माय नेम इज़ डॉक्टर एस.के. शर्मा, डायरेक्टर JMD एकेडमी अलीगढ़। आज जो वीडियो मैं आपको AMU एंट्रेंस 11th से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ, तो आप इसमें वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम है ये पूरा इंडिया के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। सभी स्टेट्स के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 11th क्लास के लिए बहुत सारे बच्चों में उत्साह रहता है, तो उससे रिलेटेड फॉर्म्स इसके बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे यदि फॉर्म भरने से रह गए हैं तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के साथ साथ अभी 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम भी कुछ बोर्ड्स के, यूपी बोर्ड के और बिहार बोर्ड के, ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम जो है अभी लगभग ख़त्म हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम भी अभी अगले वीक में वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो उसके लिए बच्चे जो है अभी से अपनी तैयारी धीरे धीरे करके अपना शुरू करें। और एग्ज़ाम कब होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, और बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने एडमिशन्स होते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। ये जो AMU में जो 11th में जो एग्ज़ाम बच्चों जो टेस्ट जो देते हैं और 11th में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे, उसमें 3 स्ट्रीम्स में एडमिशन होते हैं। साइंस में होते हैं, कॉमर्स में होते हैं और ह्यूमैनिटीज़ में होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ को आप आर्ट साइड कह सकते हैं, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर जो फॉर्म जब भरा जाएगा तो इसमें दो ही आपको दो तरह से फॉर्म भर सकते हैं। एक फॉर्म में ही दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, इसकी अलग से फीस नहीं लगेगी। और दूसरा जो होगा वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का एक ही टेस्ट होता है। तो आप 2 फॉर्म इसमें भर सकते हैं। यदि आपको साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एक ही क्वेश्चन पेपर होगा और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस आधार पर आपको जो है आपकी डिसिप्लिन मिलेगा, आपकी ब्रांचेज मिलेंगी। अब मैं सीट की बात करता हूँ आपसे, कितने एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटी में। साइंस में और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में टोटल 755 बॉयज़ के एडमिशन होते हैं और गर्ल्स के होते हैं 480 एडमिशन्स। इसमें आपकी जो रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग और आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग दोनों में देखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी चॉइस है, आपको PCB लेना है लेकिन रैंक उतना नहीं है, आपकी रैंक ज़्यादा है और आपकी चॉइस में फिर आपको जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। तो अभी आपको ये मैंने सीट्स के बारे में बताया। उसी तरीके से कॉमर्स में बॉयज़ का जो सीट है वो 160 है, गर्ल्स का जो सीट है वो 60 है, और ह्यूमैनिटीज़ में बॉयज़ का सीट 110 है और गर्ल्स का जो सीट है वो 140 है। तो ये आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। इसका ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसमें एज का बड़ा 1 जुलाई 2023 को किसी भी बच्चे की जो एज है वो दोनों ही ग्रुप्स में, दोनों ही कैटेगरीज में 19 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेस्ट पेपर कैसे कैसे आएगा, अब देखिए इसमें टेस्ट पेपर जो सब्जेक्ट हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है, जैसे आप बायोलॉजी कहते हैं, इसका 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी होते रहते हैं। कई बार बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, कई बार फिजिक्स के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, बायोलॉजी के कम हो जाते हैं। नॉर्मली बायोलॉजी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो कंपेरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं, वो आपको बताएंगे। और इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी रहती है, कितनी रही है पिछले सालों में, वो भी आपके साथ में अगली वीडियो में शेयर करूंगा। मैथमेटिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेंगे। इंडो इस्लामिक के 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और जनरल नॉलेज का इसमें 10 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो यहाँ पर टोटल जो है 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यदि किसी बच्चे ने गलत क्वेश्चन किया है तो उसके 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सोशल साइंस में टोटल ये हिस्ट्री रहेगी, सिविक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, इस 60 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स का इसमें 20 मार्क्स का रहेगा। इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स की रहेगी और जनरल नॉलेज जो है 10 मार्क्स का रहेगा। ये जो आपको कोर्स दिखाई दे रहा है साइंस, सोशल साइंस का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या लाइफ साइंस का, ये मैथमेटिक्स का, ये 9th और 10th दोनों क्लासों का ये जो है सिलेबस रहता है। NCERT बुक के अकॉर्डिंग 9th और 10th दोनों क्लासों से ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी स्टूडेंट 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में कर रहा है, चाहे वो कॉमर्स में कर रहा है, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कर रहा है, या साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे 9th और 10th दोनों क्लासों का जो कोर्स है वो उसे पढ़ना पड़ेगा, 9th और 10th का।
इसमें जो अभी ज़्यादातर बच्चों ने फॉर्म भर ही दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे यदि फॉर्म भरने से रह गए हैं तो वो पहले 17 मार्च 2023 तक विदाउट लेट पेमेंट वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लेट पेमेंट के साथ में 24 मार्च को फॉर्म भरा जा सकता है। और जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो 21 मई 2023 को है, 21 मई को। तो आई थिंक 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा, और हमारे चैनल से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको जो है सैम्पल पेपर, रिव्यू टेस्ट वगैरह डाले जाएंगे, तो वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे और उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारा चैनल आपके लिए जितना मदद कर सकता है, जो बच्चे अलीगढ़ के हैं वो हमारे ऑफिस में आकर के भी क्लासरूम अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर से हैं, बिहार के हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश के बहुत अलग अलग जिलों से और अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको यहाँ से पीडीएफ में काफ़ी सारे नोट्स और उनको हेल्प जो है मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट पेपर का जो लैंग्वेज है वो बच्चों में ये कन्फ्यूजन है, वो इंग्लिश में भी रहता है लैंग्वेज और टेस्ट जो है, और हिंदी में भी रहेगा टेस्ट और उर्दू में रहेगा। तीनों लैंग्वेजों में टेस्ट आता है, तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम टेस्ट करने में नहीं आती है। वो आपके पास यदि नॉलेज है, कंटेंट है, तो आप जो है एग्ज़ाम को दें, और कोई बड़ी बात नहीं है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। बहुत सारी सीट्स हैं, यदि आप थोड़ा भी ढंग से पढ़ पाते हैं, 4 to 5 आवर्स आप डेली पढ़ाई पर दे रहे हैं, और थोड़ा सा आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से यदि जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है प्रॉपर, आपको यदि स्टडी मटेरियल आपके पास में है, तो इसमें आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस केवल आपको इंडो इस्लामिक का जो है ये आपको नया मिलेगा, इसको आपको सीखना है, तो ये ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 15-20 पेज के नोट्स हैं, वो हम आपको जो भेज देंगे, जिससे आप पढ़ के इसमें 10 में से आप 6 to 7, 8 मार्क्स तक आसानी से ला सकते हैं। और कोई आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए एएमयू के एंट्रेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको कमेंट में आप लिख देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगली वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।